कि आज राजपूत जो है आज भी ईश्वर को पूजा करने के पहले ब्राह्मणों का पग पूजा करता है, उसके बाद ईश्वर की पूजा करता है। इतना श्रद्धा है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि मनोज जी जैसे जो शिक्षित लोग जो हैं ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर लिए हैं, लेकिन उस शूद्र से नीचे उनकी मानसिकता हो गई है। बिल्कुल, मैंने भी कहा, पहले भी कहा है कि क्षत्रिय अगर क्षत्रियता पर अगर उतर जाएगा तो उनको ज़मीन कम पड़ जाएगा भागने के लिए। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सदन में कविता क्या पढ़ी, उसके बाद राजद में पूरे तरीके से आग लग चुकी है। जिस प्रकार से बिहार में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की जो लड़ाई है और जुबानी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनोज झा ने जिस प्रकार से किस संदर्भ में जो कविता पढ़ी, ठाकुरों पर वार किया, उन तमाम चीज़ों को समझेंगे। बीके सिंह जी, जिस प्रकार से मनोज झा राज्यसभा सांसद हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और जिस प्रकार से सदन में ठाकुरों का कुआं जो कविता पढ़ने का काम किया, आखिर क्या दिक्कत हो गई आप लोग को? देखिए, अवसर था ये महिला बिल का और ये एक स्वर्णिम पल था इस राष्ट्र के लिए और सर्वसम्मति से, सारे दलों के सहमति से ये बिल पास हुआ है। तो निश्चित रूप से हम इस राष्ट्र के राष्ट्रवासियों को भी और सारे दल के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, उनको बधाई देते हैं इस अवसर पर। और इस अवसर पर राष्ट्र के सबसे जो बड़ा जगह है वो ऐसे जगह पर सदन में उसमें खड़ा होके एक ऐसे व्यक्ति को, ये ठाकुर उसमें कहाँ से आ गया, ये महिला बिल में ठाकुर कहाँ से आ गया, जो बार बार ठाकुर और ठाकुर को मारने का, तो ये क्षत्रियों को के ऊपर बराबर इस तरह का जो है सो सॉफ्ट टारगेट इन लोगों ने शायद समझ लिया है और बराबर जो है सो इस तरह के ओछा हरकत ये लोग करते रहते हैं, जो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जो भी शिक्षित वर्ग होंगे, किसी भी जाति समाज से होंगे, तो इसकी निंदा ही करेंगे। लेकिन अब हालात देख लीजिए, इसको लेके आनंद मोहन जो हैं, आपके समाज के जो लोग हैं, वो पूरे तरीके से आग बबूला हैं। आनंद मोहन ने सीधे तौर पे कहा कि अगर सदन में मैं रहता तो जीप काट दिया जाता। वहीं मनोज झा कह रहे हैं कि अंदर के ठाकुरों को मारने की बात की जा रही थी, जो अंदर ठाकुर है। तो अरे भाई, आप ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं संदर्भ में, आप क्या मैसेज पास करना चाह रहे हैं? कौन है ठाकुर? इस यहाँ ये जो समाज है 4 वर्णों में बटा हुआ है। क्षत्रियों का, ठाकुरों का काम था जो अपने काम, जो राजपाट या जो भी करना था। आप क्षत्रिय कौन है, ठाकुर कौन है? कोई जाति नहीं है। क्षत्रिय एक धर्म है जिसने राष्ट्र और समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, शहादत दी है। इसका पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण कौन है? ये ब्राह्मण इस समाज में शिक्षा देना, धर्म की स्थापना करने के लिए ब्राह्मणों का ये किया गया। मनोज झा अपने बात पर अडिग हैं। और जो देखिए, अब उनकी मानसिकता है, उस पर हम क्या बोलें, लेकिन समाज इसको देख रहा है और बहुत ही दुर्भाग्य का बात। देखिए, क्षत्रिय जो है ब्राह्मणों का हमेशा आशीर्वाद क्षत्रियों को ऊपर रहा है और क्षत्रिय भी जान से बढ़ के ब्राह्मणों को मांगते हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के संबंध को जो खराब करने का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो पाएगा किसी भी दल के ऊपर। और आपको बता देते हैं कि आज राजपूत जो है आज भी ईश्वर को पूजा करने के पहले ब्राह्मणों का पग पूजा करता है, उसके बाद ईश्वर की पूजा करता है। इतना श्रद्धा है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि मनोज जी जैसे जो शिक्षित लोग जो हैं ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर लिए हैं, लेकिन उस शूद्र से नीचे उनकी मानसिकता हो गई। लालू यादव ने भी सपोर्ट कर दिया मनोज झा। अरे अब देखिए, अब लालू जी की क्या व्यवस्था है, आज हम इस पर कुछ नहीं हम कहना चाहते हैं, इसका राजनीतिकरण नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, आनंद मोहन सिंह जी ने बोला है, या आज नीरज कुमार बबलू ने बोला है, या और भी नेता जो लोग बोले हैं, निश्चित रूप से सब लोग आघात हैं और अपने तरीके से लोग ये कर रहे हैं। माफी मांगा जाए मनोज झा? बिल्कुल होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है और ये पहली बार नहीं है। इस तरह का कंट्रोवर्सी में हमेशा पड़ते रहते हैं। जात को, समाज को बांटने का काम राजनीति इसलिए हम लोग नहीं करते हैं कि देश को बांटें, समाज को बांटें। राजनीति समाज को जोड़ने का नाम है, सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम है। आंदोलन करेगा अगर हालात ये रहेंगे? बिल्कुल, मैंने भी कहा, पहले भी कहा है कि क्षत्रिय अगर क्षत्रियता पर अगर उतर जाएगा तो उनको ज़मीन कम पड़ जाएगा भागने के लिए। देखिए, सीधे तौर पे लगातार मनोज झा का विरोध हो रहा है और मनोज झा ने कविता के माध्यम से जिस प्रकार से ठाकुरों पर वार किया, उसके बाद लगातार जो करनी सेना क्षत्रिय समाज जो है वो मनोज झा पर हमलावर है और सीधे तौर पे मांग कर दिया कि अगर आने वाले दिनों में अगर मनोज झा माफ़ी नहीं मांगते हैं तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।